हेलो एवरीवन, साई सर दिस साइड। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है। ओके, टाटा 20 साल के बाद अपना एक आईपीओ लेकर आ रहा है। उस कंपनी का आईपीओ लेके आ रहा है, वो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। तो आप अगर ये न्यूज़ सुनते हो तो आपके दिमाग में ये ज़रूर आता होगा कि ये आईपीओ होता क्या है। ओके, यही सवाल का जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहना। स्टार्ट करने से पहले हम समझते कि आईपीओ का मतलब क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है। आईपीओ का देखो फुल फॉर्म, आई से आता है इनिशियल, पी से आता है पब्लिक और ओ से आता है ऑफरिंग। ओके, फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल, पब्लिक, ऑफरिंग। इनिशियल मतलब क्या? पहले। पब्लिक मतलब हम लोग आम जनता, उसको हम लोग बोलते पब्लिक। और ऑफरिंग मतलब क्या? एक ऑफर लेके आता है। ओके, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते। देखो, एक रामू है, रामू की एक कंपनी है। ओके, अपना ये रामू है, रामू की एक कंपनी है, उसका कंपनी का XYZ नाम ले लेते हैं। ओके, ये अपना रामू है, वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। ओके, रामू के दिमाग में आता है क्यों ना मैं मेरी कंपनी को एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाऊँ, मतलब पूरे इंडिया में क्यों ना मैं फैलाऊँ। ओके, अभी आप मुझे बताओ, अगर ये रामू के जहन में आ रहा है कि मैं ग्रो करूँ, मेरी कंपनी ग्रो करे, तो उसको पहला क्या लगेगा? पैसा लगेगा। बराबर, क्या लगेगा इसको? यहाँ पे कैपिटल लगेगा या फिर पैसा लगेगा। अभी वो पैसा उसके पास तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। बराबर, किसके पास जाने वाला है वो? बैंक के पास जाता है कि बैंक क्या करेगी? उसको लोन देगी। ओके, बैंक क्या करेगी? उसको बिजनेस लोन देती है। तो लोन मिलने के बाद क्या होगा? वो कंपनी के पास पैसा आएगा और रामू क्या करेगा? अपनी ग्रोथ कर पाएगा। पर हमें ये चीज़ समझनी है कि इस बैंक के पास पैसा कहाँ से आया? कहाँ से आया मुझे बताओ, कहाँ से आया होगा? हम जैसे कस्टमर, हम जैसे लोगों के पास आता है। तो ये बैंक क्या करती है? हम जैसे लोगों से, मतलब हम क्या, उसके पास कस्टमर्स है, तो हमारा पैसा क्या करती है? जो भी डिपॉजिट करते हैं हम बैंक के अंदर, वो क्या करते हैं? उन लोगों को देते हैं जिनको ज़रूरत है। ओके, हम लोग क्या करते हैं? सेविंग अकाउंट्स के ऊपर पैसा रखते हैं, उसके बाद FD करवाते हैं बैंक में। तो वही पैसा, हम लोग का पैसा यूज़ करके बैंक क्या करती है? सामने वाले को लोन देती है, बड़ा बड़ा लोन देती है, और उसके ऊपर वो पैसा कमाती है। ओके, अगर ये चीज़ देखोगे अच्छे से, तो इससे मुझे बताओ फ़ायदा किसका है? अगर हम देखेंगे, फ़ायदे की बात करते हैं, तो कस्टमर का कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर सेविंग अकाउंट से अगर पैसा लेती है बैंक उस कस्टमर से, तो उसको तो कुछ मिलने नहीं वाला। ओके, इंटरेस्ट रेट। अगर FD से लेता है तो 6 to 7% इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है बैंक को इन रिटर्न। ओके, कस्टमर को। अगर आप कंपनी की बात करें, कंपनी को तो पैसा मिल रहा है लोन के ऊपर, पर लोन के साथ साथ उसको क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट। क्या देना पड़ रहा है यहाँ पे? इंटरेस्ट। समझ लो कि रामू की कंपनी को 10 करोड़ का लोन चाहिए। ओके, और अगर इंटरेस्ट 10 करोड़ का हो रहा है, तो उसको टोटल रिपेमेंट कितना देना पड़ेगा? 20 करोड़ का देना पड़ेगा। ओके, जो 10 करोड़ उसके चाहिए थे, और 10 करोड़ क्या हो रहा है? उसके जेब से निकल रहा है। मतलब क्या, कंपनी भी क्या है, इसमें थोड़ा सा लॉस में है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कौन कमाता है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक कमाती है लोन दे के। लोन इतना सादा सुदा होता है नहीं, 20-25% के ऊपर बिजनेस लोन जाता है। ओके, पर यहाँ पे जैसे जैसे मतलब लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हर घर में पहुँचते जा रही है, तो वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रहा है? स्मार्ट होते जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती है? बहुत स्मार्टली अपना कैपिटल कलेक्ट करती है। अभी करती क्या है? देखो, कंपनी क्या देखती है कि बैंक से हम लोग को पैसा आ रहा है। ओके, पर उस बैंक को कौन दे रहा है? कस्टमर्स दे रहे हैं, मतलब आम जनता, हम लोग जैसे लोग दे रहे हो, कि पब्लिक दे रही है। कंपनी क्या सोचती है? क्यों ना हम डायरेक्टली उन पब्लिक से ही पैसा उठाए, मतलब जो भी बैंक है वो क्या हो, बीच में ना आए। जो लोन का अमाउंट है या फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम लोग देने ना पड़े। ओके, और कस्टमर का भी फ़ायदा होगा और इसमें कंपनी का भी फ़ायदा होगा। ओके, अब कैसे होगा वो देखो। अगर कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से पैसा उठाती है, तो कस्टमर से तो पैसा मिलेगा ही उसको। ओके,
बिना लोन से। ओके, कस्टमर को क्या मिलने वाला है यहाँ पे, कंपनी को क्या मिलने वाला है यहाँ पे, कैपिटल मिलने वाला है, जो कि कंपनी यूज़ करेगी अपने ग्रोथ के लिए, फैलावे के लिए। ओके, और इन रिटर्न कंपनी उस कस्टमर को क्या देगी, शेयर्स देगी। क्या देगी, शेयर्स। शेयर्स मतलब क्या, एक हिस्सेदारी। ओके, जैसे आपके घर में भी होगा, अगर मतलब ज़मीन अमीन रहेगी या फिर कोई घर होगा, तो उसमें क्या, उनसे बहुत सारे हिस्से होते हैं कि नहीं, मतलब एक हम लोग का उसमें हिस्सा होता है। तो वैसे ही जब कस्टमर एक कैपिटल एक कंपनी को देता है, तो कंपनी इन रिटर्न उस कस्टमर को क्या देती है, शेयर्स देती है, मतलब उस कंपनी की हिस्सेदारी होती है। मतलब क्या होता है, अगर कंपनी आगे चल के, समझ लो अपना एक रामू है, समझ लो उस कस्टमर का नाम समझ लो शामू है। ओके, तो शामू क्या करता है, रामू के कंपनी में इन्वेस्ट करता है, समझ लो 10,000। आगे चल के ये 10,000 कंपनी यूटिलाइज करती है ग्रोथ के लिए और कंपनी बड़ी हो जाती है। ओके, और ये 10,000 जो शामू ने इन्वेस्ट किए थे रामू के इसमें, वो 10,000 समझ लो 50,000 होता है 1-2 साल के अंदर। तो कंपनी का भी यहाँ पे ग्रोथ हो गया, और उसके साथ साथ जो कैपिटल शामू ने इन्वेस्ट किया था रामू के अंदर, वो भी क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब 10 से 50,000 हो गया। तो मतलब क्या हो गया, इसमें दोनों भी पार्टीज का क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट है। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीओ, मतलब क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। समझ में? तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली पब्लिक के पास आती है कि पब्लिक हमें पैसा दे दो, एक पर्टिकुलर प्राइस बैंड रखती है। ओके, आईपीओ कहते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। आपको खाली इतना ही समझना है कि आईपीओ होता है क्या है। ओके, क्या करता है। सो आईपीओ मतलब क्या, कि कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली पब्लिक से पैसा उठाती है बिना किसी और थर्ड पार्टी से। ओके, सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा मत रखो। ओके, सेविंग अकाउंट्स में। क्यों? क्योंकि बैंक क्या करता है, अपने फ़ायदे के लिए क्या करता है, यूटिलाइज करता है। ओके, हमेशा आपको खुद का पैसा जो हम लोग मेहनत से कमाते हैं, तो हम लोग को फ़ायदा हो ऐसी चीज़ हम लोग को करनी है, और जो मैं सिखाने वाला हूँ इस सीरीज़ में। ओके, आपको सो ये हो गया आईपीओ के बारे में। आई होप आपको सब कुछ समझाया होगा। सो आईपीओ को हम एक बोलते हैं एंट्री पॉइंट बोलते हैं, मतलब एंट्री गेट बोलता है शेयर मार्केट के अंदर जाने के लिए। ठीक है, सो आईपीओ, अगर एक कंपनी आईपीओ फाइल करती है तो वो क्या होगी, मतलब 4-5 दिन के बाद वो क्या होता है, वो लिस्ट हो जाता है एनएससी और बीएससी के ऊपर। ये सब कुछ मैं समझा दूंगा, आगे वीडियोज़ आएंगे उसके ऊपर। ठीक है, मतलब क्या हो गया, आईपीओ क्या हो गया, एक रास्ता हो गया शेयर मार्केट के अंदर जाने के लिए। सो सेम रास्ता हम लोग ने भी अपनाया है। सो ये हमारा एक फर्स्ट वीडियो है फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। सो हम लोग का भी रास्ता क्या हो रहा है, अभी से स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, ऐसे ही कंपनी के साथ साथ। आई होप आपको ये आईपीओ के बारे में आपको समझा होगा। सो मैं आगे चल के आपको आईपीओ के टाइप्स भी बताने वाला हूँ, क्या क्या होते हैं आईपीओ में, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, अपना पैसा कैसे ग्रो किया जाता है खुद से ही, फिर मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। ओके, सो उसके लिए पहले आपको एक अकाउंट लगेगा, जो हम लोग बोलते हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपके पास फ़िलहाल नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके अपना फ्री में अकाउंट अपस्टॉक में खोल लो। ओके, तो आई होप आपको आईपीओ के बारे में अच्छे से समझा होगा कि क्या होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते हैं।